भक्ति की आशा। प्राचीन काल की बात है। एक महान राजा ने अपने मंत्री और सेनापति के सहयोग से एक विशाल और समृद्ध राज्य की स्थापना की थी। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के हित में सोचने वाला था, जबकि सेनापति अपनी वीरता और अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बहादुरी के कारण राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। मंत्री अपनी कुशाग्र बुद्धि और रणनीतियों से राज्य की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करता था। तीनों की एकता और समर्पण से राज्य निरंतर समृद्ध हो रहा था। प्रजा सुखी थी और राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अहंकार और भ्रम का उदय। समय बीतने के साथ मंत्री के मन में अहंकार और महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि यदि सेनापति कमजोर पड़ जाए तो वह राजा के अधिक निकट आ सकता है और सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर उसने एक गुप्त योजना बनाई। मंत्री ने धीरे धीरे सेनापति को अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। उसने चतुराई से यह जताया कि राजा अब उसकी वीरता की उतनी प्रशंसा नहीं करता जितनी पहले करता था। उसने सेनापति के मन में यह संदेह उत्पन्न कर दिया कि राजा अब उसे पहले जैसा नहीं मानता और किसी अन्य को उसकी जगह देना चाहता है। धीरे धीरे सेनापति के मन में संदेह और भ्रम घर कर गया। उसका राजा के प्रति अटूट विश्वास डगमगाने लगा। वह पहले की तरह निष्ठा और समर्पण से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। इस स्थिति का सीधा प्रभाव राज्य की सुरक्षा पर पड़ा। सेनापति की शक्तियों में गिरावट आने लगी और शत्रु राज्यों ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य की सीमाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राजा इस स्थिति से बहुत चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सबसे निष्ठावान सेनापति अचानक इतना उदासीन और शक्तिहीन क्यों हो गया। मंत्री की धूर्तता। मंत्री ने इस अवसर का भी लाभ उठाया। उसने अपनी कूटनीति से सारी असफलताओं का दोष सेनापति पर मढ़ना शुरू कर दिया। उसने राजा को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि सेनापति अब अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा रहा है और शायद वह शत्रुओं से मिल गया है। सेनापति, जो कभी अपने राजा के लिए जान देने को तत्पर रहता था, अब मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वह अपनी शक्तियों को खो चुका था। वह भीतर से असमंजस में था और जान नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विद्वान का मार्गदर्शन। उसी समय एक दिन राज्य में एक महान विद्वान का आगमन हुआ। वह दूरदर्शी था और राज्य की वर्तमान स्थिति को भली भांति समझ गया। वह सीधा सेनापति के पास गया और उससे कहा, हे मूर्ख सेनापति, क्या तुम नहीं समझ रहे कि तुमने मंत्री के प्रभाव में आकर न केवल अपने राजा और राज्य का बल्कि स्वयं का भी कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। तुम्हारी सारी शक्तियां व्यर्थ जा रही हैं। जिस राजा ने तुम्हें सम्मान, सुरक्षा और कर्तव्य दिया, आज तुम उसी के प्रति संशय में पड़ गए हो। राजा ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक और हितैषी है। यदि तुमने समय रहते अपने आप को नहीं संभाला तो सर्वनाश निश्चित है। विद्वान की बातें सुनकर सेनापति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह मंत्री के छलावे में आकर अपनी निष्ठा और शक्ति दोनों खो चुका था। उसने तुरंत राजा के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वह फिर से अपने पुराने समर्पण और भक्ति के साथ राज्य की सेवा करेगा। पुनः भक्ति की जागृति। राजा, जो दयालु और क्षमाशील था, सेनापति की सच्ची पश्चाताप देखकर प्रसन्न हुआ। उसने सेनापति को क्षमा कर दिया और उसे एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया। सेनापति ने अपनी खोई हुई भक्ति को पुनः जागृत किया और पूरी निष्ठा से राजा की सेवा में जुट गया। कुछ ही समय में उसने अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लिया और पहले से भी अधिक बलशाली, साहसी और आत्मविश्वासी बन गया। राजा और सेनापति की एकता को देखकर मंत्री को भी अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसे समझ आया कि अपने स्वार्थ के कारण उसने राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल दिया था। उसने अपनी चतुराई और अहंकार को त्याग कर राज्य की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। तीनों की एकता से राज्य में पुनः शांति और समृद्धि लौट आई। राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं, शत्रु पीछे हट गए और प्रजा फिर से सुखी और संतुष्ट हो गई। यह कहानी एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाती है। इसमें राजा हमारी आत्मा का प्रतीक है, सेनापति शरीर का और मंत्री मन का। जब मन अहंकार और भ्रम में पड़कर शरीर को भ्रमित करता है, तो शरीर अपने वास्तविक स्वामी अर्थात आत्मा से दूर हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में अव्यवस्था, असंतोष और दुख उत्पन्न हो जाते हैं। यदि मन को शांत कर उसे भक्ति और निष्ठा से आत्मा के प्रति समर्पित कर दिया जाए, तो जीवन में पुनः शक्ति, शांति और स्थिरता लौट आती है। सच्ची शांति और स्थायित्व केवल भक्ति और समर्पण में ही मतलब है। जब हम मन के प्रलोभनों में फंसकर आत्मा के मार्ग से भटक जाते हैं, तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। किंतु यदि हम पुनः आत्मभाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें और निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करें, तो हम अपने खोए हुए संतुलन और शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।